है दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था लेडीज शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है, और उस शर्ट की जो स्लीव्स थी दोस्तों, उसमें मैंने नहीं बताया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में स्लीव्स की वीडियो अपलोड करूंगा, स्लीव्स किस तरह से शर्ट की कटिंग की जाती है। तो आज उसी को हम समझेंगे, स्लीव्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों। स्लीव्स का कॉन्सेप्ट दोस्तों जो होता है, वो सबका अपना अपना हिसाब, अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। बट मैंने जो रियलाइज किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उस मेथड से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसा कि मेजरमेंट पिछली वीडियो में मैंने बताया था, स्लीव्स की जो लंबाई है वो दोस्तों रहेगी 21 इंच लंबाई है दोस्तों। 21 इंच लंबाई है, और 2 इंच का दोस्तों कफ लगेगा नीचे। तो जब कभी भी आपका 21 इंच लंबाई हो, जितना कफ आपका लेंथ है ना, कफ का 1.25 इंच का है, तो हम 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारे जो शर्ट की स्लीव्स की लंबाई है वो हमें यहाँ पर लगा लेना है। जैसे 21 इंच है तो 21 इंच हमें लगा लेना है। अब 1.25 इंच का कफ है तो 2 इंच हमने 1.25 इंच निकाल दिया है बाहर की तरफ, और 21 इंच पे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद ना दोस्तों, जब आप बेसिकली जब कफ वाले स्लीव्स कटिंग करें ना, तो यहाँ पर नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग स्ट्रेट मार्क कर देते हैं, बट आपको स्ट्रेट नहीं करना है। स्ट्रेट मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कैमरे में इजीली समझ में आ सके, बट आपको स्ट्रेट नहीं करना है दोस्तों। कम से कम आधा इंच जो है ना, इस तरह से शेपिंग दे के लगाना है दोस्तों। इसका प्लस पॉइंट ये होगा दोस्तों कि जब हम स्लीव्स को यहाँ से, तो यहाँ चौड़ा रहेगा, धीरे धीरे पतला हमारा होता है ना बॉटम, तो ये जब स्लीव्स ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन जब ज्वाइन होने के बाद ना, ऐसे इन की तरफ ऐसा मार्जिन घुसता है, यानी ये अंदर की तरफ खींचता है क्रॉस होने के बाद। तो वो चीज, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कफ जो है ना आपका स्ट्रेट आएगा, फिर कफ लगाने के टाइम एकदम स्ट्रेट आएगा। तो आपको ज्यादा कुछ छांटने की जरूरत नहीं। नॉर्मली जो शर्ट वगैरह बनाते होंगे उनको पता होगा कि जब हम शर्ट बनाते हैं, स्लीव्स ज्वाइन करते हैं, तो जहां हमारी ज्वाइंट होती है साइड की, तो उसमें इन साइड को घुसती है, कपड़ा कपड़ा घुसता है, तकरीबन आधा इंच तक घुसता है ज्वाइन करने के बाद। मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी वीडियो में उसको भी, प्रैक्टिकल आप लोगों को। फिलहाल हम आज इसको समझ लेते हैं। फिर इसको दोस्तों, इसके बाद हमारा जो कफ है ना, कफ की जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच कफ की चौड़ाई है, तो आपको 8.5 का आधा जो होगा वो 4.25 आएगा दोस्तों। तो 4.25 में हम आधा इंच प्लस करेंगे दोस्तों, तकरीबन 4.25 आएगा। तो हमें 4.25 पे इस तरह से लगा लेना है मार्क। इसमें क्या होएगा, 4.25 में तो आपका कफ एडजस्ट हो जाएगा, और आधे इंच का जो प्लीट मैंने छोड़ा है एक्स्ट्रा, वो आधे इंच की प्लीट में आएगी दोस्तों। कफ में एक साइड प्लीट होती है, तो आधे इंच का ये फिटेड स्लीव्स का है दोस्तों। वैसे नॉर्मली क्या काम करते हैं लोग, बहुत से लोग जॉइंट पे भी प्लीट डाल देते हैं, बट वो अच्छा लगता नहीं है। तो इससे खुद ही कवर हो जाता है, हमें जितनी लूजिंग की रिक्वायरमेंट होती है उतना लूजिंग हमें मिल जाता है घुटने पे, हर जगह पे। उसके बाद दोस्तों एक फंडा, एक तो ये है स्लीव्स काटने का, कि आप क्या काम करें, बस्ट का चौथाई करें, फिर उसके बाद आधा कर दें उसका। यानी हमारा 34 साइज था, तो 34 का आधा जो होगा, चौथाई जो होगा, वो 8.5 आएगा, और 8.5 का आधा जो होगा 4.25। तो ये एक तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और एक तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप ना, जितना आपका आर्मोल है इतना मार्क कर लेना है आपको, क्रॉस रख के ऐसे। जब आप क्रॉस रखेंगे ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं समझता हूं सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, इन इन दोनों से भी बेहतर बेस्ट तरीका जो होता है, आप इसकी राउंडिंग माप लें। जो हमारे हाथ की गुलाई होती है वो माप लें। उसके बाद उसको मापने के बाद अगर आपको फिटेड स्लीव्स चाहिए तो तकरीबन 0.25 इंच आप लूजिंग दे दे, 1.5 इंच बहुत हो जाएगा लेडीज शर्ट में। नहीं तो 1 इंच दे दें तो 2 इंच हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा 12.5 इंच था दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो 12.5 हाथ की गुलाई थी, तो आप देख सकते हैं अगर हम 12.5 यहाँ पर लगाएंगे, 12.5 का आधा होगा 6.25। तो 6.25 यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंच की लूजिंग आ रही है, परफेक्ट आ रहा है। तो ये जो मेथड है ना, ये भी जबरदस्त है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, किसी का यहाँ तो ठीक होता है,
बट ये जो घुटना होता है ना वो चौड़ा हो जाता है। ये घुटने के नीचे जो हमारी कलाई यहाँ आती है ये चौड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर भी फंसने लगता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप ये चीज मापें और उसके बाद आप घुटना माप लें, ये माप लें। उसके बाद फिटिंग की तो मतलब टाइट हो जाए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसका भी माप ले लें, घुटने का भी, हाथ का घुटना जो होता है उसका भी माप ले लें। फिर उसके बाद आप जिस हिसाब से आप लूजिंग पहनते हैं उस हिसाब से, अगर नॉर्मली पहनते हैं तो 2 इंच बहुत है दोस्तों, 2 इंच एकदम बहुत है, लूजिंग जबरदस्त है। फिर उसके बाद आपके पास शेप पट्टी हो ना, इस तरह से शेप पट्टी लेकर आप मार्क कर लें इन साइड को इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने शेप पट्टी का निशान लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों आप क्या काम करें, 2 इंच तकरीबन यहां पर मार्क करें और फ्रेंच कफ हो आपके पास तो इस तरह से रखें, स्लीव्स का मार्क कर दें इस तरह से। ये छोटा साइज है, अगर बड़ा होगा तो आप लोगों को उसी हिसाब से शेप लेना है, बट मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं किस तरह से हमें शेपिंग रखनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी स्लीव्स को खोल कर भी दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो इसमें मोटा मोटा आप मार्क कर लें। उसके बाद स्लीव्स की जो परफेक्ट शेपिंग होनी चाहिए लेडीज की, इस तरह से होनी चाहिए दोस्तों। काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे हम, बहुत, आप मार्जिन आधा इंच भी रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेडीज में देखा होगा आप लोगों ने, ज्यादातर मार्जिन ज्यादा ही रखते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी उनका साइज जो होता है घटता बढ़ता रहता है। तो इसकी वजह से हम एडजस्टमेंट के लिए 1 इंच मार्जिन रख लेते हैं। उसके बाद आपको ये शेप पे स्लीव्स काट देनी है, ठीक है। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर चटका लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम ताल का जो निशान लगाते हैं इस तरह से आप यहाँ पर रखें शेप पट्टी। उसके बाद आधा आपको लगाने के बाद फिर इस तरह से शेपिंग को मेंटेन करते हुए उल्टा स्केल रख के इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया ताल, यानी ये फ्रंट की तरफ हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं स्लीव्स का, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई। उसके बाद दोस्तों हम देखा होगा आप लोगों ने, एक स्लीट होती है शर्ट में, एक स्लीट होती है। तो 1 इंच तो हमारा मार्जिन ही है यहाँ पर, तो 1 इंच इसको हम यहाँ पर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या काम करेंगे, कभी भी आधा इंच इधर, ये जो सेंटर का मार्क है ना, ये सेंटर से तो जो तोड़ा है, आधा इंच बाहर की तरफ आपको रख के इस तरह से क्रीच मार लेना है। फिर यहां पर आपको कट लगा देना है। ये ज्यादा चौड़ा रहेगा नहीं, ज्यादा लंबा दोस्तों, क्योंकि ये इसमें चाक पट्टी बनेगी नहीं। जींस शर्ट में देखा होगा आप लोगों ने बाकायदा चाक पट्टी बनती है, बट लेडीज में ज्यादातर होता है रेडीमेड में, या फिर लेडीज में ज्यादातर वो जो क्रॉस पट्टी आती है, यहाँ से ऐसा दे के क्रॉस पट्टी लगा देते हैं। तो इतना बहुत है, 3.5 इंच हमने ओपन कर दिया है। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये आपकी स्लीव्स कट गई है दोस्तों। ये आपका हो गया फ्रंट। और जब फ्रंट काटें तो थोड़ा सा ना दोस्तों इसमें चटका लगा लें, ताकि आपको पता चले कि हमारा ये फ्रंट का पार्ट है, यानी ये फ्रंट में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, काफी हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा दोस्तों। और आप लोगों को पसंद आए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।